हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम टर्निंग मूवमेंट डायग्राम डिस्कस करेंगे। पहली क्लासेस जो कि इससे पहले हो चुकी हैं उनमें हम फ्लाईव्हील डिस्कस कर रहे थे, तो उसी में ही आगे हमें टर्निंग मूवमेंट डायग्राम डिस्कस करना है। देन उसके बाद हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि फ्लाईव्हील क्या काम करता है। तो बेसिकली टर्निंग मूवमेंट डायग्राम क्या होता है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है टर्निंग मूवमेंट्स का या फिर क्रैंक एफर्ट फॉर वेरियस पोजीशन ऑफ क्रैंक, यानी कि जब क्रैंक रोटेट करता है अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग एंगल पे, तो उस दौरान जो एफर्ट्स लगाए गए हैं क्रैंक के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कितना टर्निंग मूवमेंट हुआ है। तो बेसिकली ये सिंगल सिलेंडर सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन के लिए टर्निंग मूवमेंट डायग्राम बनाया गया है। तो यहाँ पे देखो, जो टर्निंग मोमेंट लिया है हमने उन्हें वर्टिकल वाई एक्सिस पे लिया है, और जो क्रैंक एंगल जो लिया है हमने हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस पे लिया है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये एक इस तरीके का कर्व बनेगा जो वेरी करेगा 0 to π एंगल पे। ये सिंगल सिलेंडर सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन के लिए है। इसी तरीके से हम सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन के लिए टर्निंग मूवमेंट डायग्राम बनाए तो इस तरीके से वेरी करता है। जैसे कि 0 to π ये एक बार एक्ट करेगा, देन सेकेंड टाइम π to 2π, यानी कि 180 ड्यूरिंग अ वन साइकिल। ऐसे ही बेसिकली ये क्या शो करता है, टर्निंग मूवमेंट डायग्राम क्या शो करता है हमारे को? द एरिया अंडर द टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर वन कंप्लीट थर्मोडायनामिक साइकिल गिव्स द वर्क डन ऑफ दैट साइकिल। क्या मतलब हुआ इसका कि जो टर्निंग मूवमेंट डायग्राम, जैसे कि ये सिंगल सिलेंडर सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन के लिए इसकी बात करें तो ये क्या शो कर रहा है? ये जो एरिया अंडर दी टर्निंग मोमेंट, यानी कि इसके लिए जो एरिया रहेगा, ये कौन सा एरिया, ये टर्निंग मोमेंट डायग्राम के अंडर का एरिया है। ये क्या शो कर रहा है कि इस पर्टिकुलर थर्मोडायनामिक साइकिल में कितना वर्क डन हुआ है। तो कंप्लीट वर्क डन शो करता है ड्यूरिंग दी वन थर्मोडायनामिक साइकिल। इसी तरीके से यहाँ पे वर्क डन जो मिलेगा ड्यूरिंग द थर्मोडायनामिक साइकिल वो हमें एरिया अंडर द टर्निंग मूवमेंट डायग्राम मिलेगा। और इसी तरीके से जैसे कि सिंगल सिलेंडर सिंगल एक्टिंग स्टीम इंजन, सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन के लिए हमने टर्निंग मूवमेंट डायग्राम बनाया, तो ऐसे ही हम 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन के लिए बना सकते हैं, 8 स्ट्रोक साइकिल इंजन के लिए बना सकते हैं, जो कि हमें इजीली पता लग जाएगा कि हमें वर्क डन कितना मिला है। जैसे कि हमारा जो फ्लाईव्हील का वर्क होता है बेसिकली इसी के अकॉर्डिंग हम समझेंगे आगे आने वाली क्लासेस में कि हमें फ्लाईव्हील की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्योंकि हमारे को जो पावर सप्लाई मिलता है, जो वर्क डन मिलता है, जो वर्क डन मिलता है ड्यूरिंग दी वन थर्मोडायनेमिक साइकिल वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो फ्लक्चुएट होता है। तो फ्लक्चुएशन जब भी होता है तो उस दौरान फ्लाईव्हील की ज़रूरत पड़ी एनर्जी को स्टोर करने के लिए, और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तब फ्लाईव्हील एनर्जी को रिलीज कर देगा। ये हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। अब हम देख लेते हैं टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर अदर टाइप ऑफ इंजन। टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंटरनल कंबशन इंजन के लिए तो 4 स्ट्रोक होंगी। एक स्ट्रोक जो रहेगी हमारी, जो क्रैंक रोटेट करेगा 180 डिग्री से रोटेट करेगा ड्यूरिंग दी वन स्ट्रोक, और यहाँ पे 4 स्ट्रोक हो रही हैं तो टोटल जो रोटेशन रहेगा वो हमारा 720 डिग्री एंगल से रोटेशन रहेगा। और एक स्ट्रोक रहेगी 0 to π सक्शन स्ट्रोक। देन यहाँ पे जो 0 to π सक्शन स्ट्रोक, यहाँ पे कोई वर्क डन हमें नहीं मिल रहा है। और जैसे ही कंप्रेशन स्ट्रोक होगी यहाँ पे भी हमें वर्क डन नहीं मिलेगा, हमें वर्क देना पड़ेगा इंजन को। देन 2π to 3π ये है हमारी पावर स्ट्रोक। ये मेन स्ट्रोक है जिसके दौरान हमें वर्क डन मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? वर्क डन मिलेगा। और जैसे ही एडजस्ट स्ट्रोक आएगी हमें वर्क डन नहीं मिलेगा। 3π to 4π यहाँ पे भी हमें वर्क डन नहीं मिलेगा। हमें यहाँ पे 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर आईसी इंजन में ओनली जो वर्क डन मिलेगा वो मिलेगा ड्यूरिंग दी
पावर स्ट्रोक, जो पावर स्ट्रोक होगी उस दौरान हमें वर्क मिलेगा। लेकिन जो बाकी की सक्शन, कंप्रेशन एंड एडजस्ट स्ट्रोक रहेंगी उस दौरान हमें वर्क नहीं मिलेगा, हमें वर्क देना पड़ेगा, इंजन को हमें पावर देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं, लेकिन जो हमारा व्हीकल रन करता है वो तो कांस्टेंट स्पीड से रन करता है रोड पे, वो कैसे करता है? वो वही जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा मेन टॉपिक रहेगा जो फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील क्या करता है? फ्लाईव्हील एनर्जी को स्टोर कर लेता है। पावर स्ट्रोक में जो एनर्जी मिली है ना उसको स्टोर करने का काम करता है, और सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन या बाकी की जो भी स्ट्रोक रहेंगी उसमें एनर्जी को देने का, रिलीज करेगा वो एनर्जी, यानी कि कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई करेगा, कांस्टेंट पावर की सप्लाई करेगा फ्लाईव्हील। ये बेसिकली काम होता है। तो ये था हमारा टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर आईसी इंजन के लिए। और ऐसे ही हम बना सकते हैं 8 सिलेंडर के लिए। तो उसमें देखते हैं कि कैसे डायग्राम बनता है। सिंगल सिलेंडर के लिए टर्निंग मूवमेंट डायग्राम लिखा है। अभी 8 सिलेंडर 4 स्ट्रोक आईसी इंजन के लिए टर्निंग मूवमेंट डायग्राम इस तरीके से बनेगा। बेसिकली जो एक क्रैंक रोटेशन रहेगा, 1 थर्मोडायनामिक साइकिल जो रहेगी वो हमारी 720 डिग्री तक रहेगी। लेकिन हमें इस दौरान जो पावर सप्लाई मिलेगा वो रेगुलर पावर सप्लाई मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 सिलेंडर वर्क कर रहे हैं। लेकिन वो 8 सिलेंडर यानी कि जो एक सिलेंडर रहेगा वो अपनी 4 स्ट्रोक इस तरीके से ही पूरी करेगा, जैसे कि सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक एंड एग्जस्ट स्ट्रोक, ऐसे ही पूरी करेगा, पावर देगा एक ही स्ट्रोक में। लेकिन यहाँ पे हमने इस तरीके से अरेंजमेंट कर दिया इन सिलेंडर का कि हमें पावर सप्लाई रेगुलरली मिलती रहे, यानी कि पावर सप्लाई एक रेगुलर इंटरवल पे मिले और सेम पावर सप्लाई मिले। तो इस तरीके से जो टर्निंग मूवमेंट डायग्राम 8 सिलेंडर के लिए इस तरीके से बनेगा। इसमें क्या रहेगा, जैसे कि वर्क 0 to पाई एंगल पे रहेगा। इस दौरान भी हमें जो वर्क जो रहेगा वो हमें इस तरीके से मिलेगा, इसमें फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है। ऐसे ही मतलब पूरा यानी कि एक थर्मोडायनेमिक साइकिल के दौरान हमें पूरा वर्क डन मिलेगा। बेसिकली जो हमारा सिंगल सिलेंडर 4 इसमें क्या था, इसमें बेसिकली हमारे को पावर स्ट्रोक में ही वर्क मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे हम इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं कि हमें पावर जो मिले वो कंटिन्यूसली मिले। तो ये था डिस्कशन। आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस।